हजरात, FTM 105 चैनल में खुश आमदीद। बात चल रही थी तलाक की वजूहात, तलाक़ें क्यों हो रही हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारी वजूहात बयान की जो मुझे मिली अभी तक। आज कुछ मज़ीद जो वजूहात हैं तलाक की, जिस वजह से घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। तलाक की वजूहात में से एक ये वजह भी शामिल है कि छोटी उम्र में शादी। अक्सर वालिदैन बच्चों की शादी उस उम्र में कर देते हैं जब तक या जिस उम्र में बच्चे को जिम्मेदारी अदा करने का पता ही नहीं, जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। इतनी छोटी उम्र में शादी कर देते हैं जिस वजह से वो घर तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। एक वजह यह भी आजकल नजर आ रही है कम आमदनी। रिज़्क अल्लाह ने देना है, ठीक है, लेकिन अब आपका बच्चा हो, आवारा, कोई काम ना करता हो, उसकी शादी कर दें। जब बीवी उससे अपना हक मांगेगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों को कहाँ से खिलाए पिलाएगा। दीनी रोजी अल्लाह ने, लेकिन कुछ वसायत होने चाहिए, तरीका होना चाहिए। जब वो हक मांगेगी तो झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़े होंगी, तो नौबत तलाक तक पहुंच जाएगी। इसलिए कुछ आमदनी का भी ख्याल किया जाए। एक वजह है कि मजहब से दूरी। दीनी तरबियत हमारे बच्चों में बिल्कुल नहीं पाई जाती। अहकामे इस्लाम का बिल्कुल इल्म नहीं होता। शादी के बारे में जो इस्लाम ने रूल बयान किए हैं उनका बिल्कुल पता नहीं होता। जब शादी हो जाती है तो वजह यही बनती है, इस वजह से तलाक हो जाती है। और एक वजह देखने में यह मिली है कि शादी से पहले लड़के और लड़की का अफेयर, दोस्ती, फ्रेंडशिप या मुलाकातें। बड़े केसेस ऐसे नजरों से गुजरे हैं कि फोन पे या आने जाने में रिश्तेदार थी, कजन लगती थी या गैर थी कोई, फोन पे दोस्ती हुई, लड़के ने सब्ज बाग दिखाए। एक बात याद रखना, शादी से पहले की जिंदगी कुछ और है और शादी के बाद वाली जिंदगी कुछ और होती है। शादी से पहले मुलाकातें करना, एक तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, दूसरा इस मुलाकातों की वजह से जब लड़के और लड़की में बात होती है तो लड़का लड़की को ऐसी ऐसी बातों पर वादा देता है, वादा करता है उनसे, और लड़की वादे करती है, ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं जो बाद में पूरे नहीं हो सकते। और एक दूसरे से जाहिर बात है तो बढ़ जाती है। अब जब जैसे पहले उनका प्यार था, अफेयर चलता था, दोस्ती थी, अब शादी हो गई, शादी के बाद जाहिर बात है शादी की जिंदगी कुछ और है, दोस्ती की जिंदगी कुछ और होती है। अब बीवी ने शादी के बाद वही कुछ मुतालबा किया जो शादी से पहले था, जो वादे किए थे, अब खामद वो अदा नहीं कर सकता। शादी से पहले कहा था मैं आपको घर में मुलाजमा रख दूंगा, आपको गाड़ी पे लेके जाया करूंगा, आपको फलां चीज मिलेगी, फलां कुछ मिलेगा। तो जब शादी हुई, लड़की ने मुतालबा किया तो अब दे कुछ नहीं सकता। वजह ये बनती है तो घर टूट जाते हैं। इसलिए आजकल जो रूल चल गया है ना, एंगेजमेंट हुई और लड़की लड़की की बातें शुरू हो गई, फोन पे बात हो गई, इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब झगड़े होते हैं तो बातें सुनाई जाती हैं, आप इसने शादी से पहले ये बात की थी, अब पूरी नहीं की, ये बात हुई थी हमारी पूरी नहीं हुई, इस वजह से घर टूट जाते हैं। और जहेज, जहेज की वजह से बड़ी शादियों में रुकावटें आ रही हैं। पहली बात है जब जहेज दे नहीं सकता कोई गरीब हो, गुर्बत की वजह से,
उसका जल्दी रिश्ता ही नहीं होता। गरीब की बेटी को लेना तो कोई पसंद नहीं करता, कोई नेक ही होगा, अल्लाह उसको हदायत दे तो ले। इल्ला के लिए अगर कोई हो भी जाता है रिश्ता, रिश्ता होने के बाद जब जहेज नहीं दिया जाता वालिदैन से, के लिए लड़की भेज देते हैं। हालांकि जिसने अपनी बेटी अपने जिगर का टुकड़ा दे दिया, बाकी क्या पीछे रह गया। ये कम ज़र्फ लोग होंगे, कम इल्म लोग होंगे जो ये सोचते हैं कि जहेज नहीं लेके आई। इतने इतने बदतरीन किस्म के इंसान देखे हैं, गंदे तरीन इंसान देखे गए हैं कि लड़की आई, शादी हुई तो इतनी अजीब सी ऑफरें की कि गाड़ी लेके दो, फलां चीज़ लेके दो, फलां चीज़ लेके दो। अब लड़की वाले मजबूर होते हैं, देने की कोशिश करते हैं, उसकी ऑफरें ख़त्म नहीं होती, वो भी तंग आ जाते हैं। इसलिए जहेज बहुत बड़ा मसला बन चुका है इस वक्त का। गुर्बत की वजह से जहेज नहीं है। और इसके साथ एक खाना खिलाना बारात को। जब शादी लड़की वाले बहुत गरीब है, बारात आती है तो 100 बंदा साथ आ जाता है, अब वो कहाँ से खाना इंतजाम करे। इस बारे में नवाज शरीफ ने एक बहुत अच्छा रूल बनाया था कि खाने पर पाबंदी लगा दी थी, सिर्फ एक डिश की इजाजत दी थी। अच्छा था, लेकिन वो नहीं चल सका। और इस बार में एक और बात याद आई कि जब किसी अमीर खानदान की बच्ची की शादी होती है, उसमें सामान बहुत ज्यादा होता है और अमीर गरीब लड़कियां देखती हैं तो उनके दिल से दुख की आवाजें निकलती हैं, घर में बैठ के रोती हैं कि हम इतना सामान कहां से खरीदेंगे। ये इस वक्त का बहुत बड़ा अलमिया है। कभी ना फर्क कीजिए, जिसने अपनी बेटी दे दी है पीछे क्या छोड़ा। शरीय तौर पर तो ये लड़के का हक है, लड़की वालों पर फर्ज यही है कि अपनी बेटी निकाह करके उसके साथ रुखसत कर दे। बाकी जहेज लेना, सामान लेना, खाने का सामान, बर्तन, बिस्तर, यह सब हकीकत में इस्लाम की नज़र में लड़के वाले का हक है। लड़के की जिम्मेदारी है कि वो इंतजाम करे, घर का इंतजाम करे। लेकिन अखलाकी तौर पर वालिदैन कर देते हैं, तो लेकिन इतना बोझ नहीं डालना चाहिए, इतनी आफरें नहीं करनी चाहिए। इस वजह से बड़े घर टूट रहे हैं, अल्लाह महफूज फरमाए। और देखा गया है कि खामद सोचता है कि बीवी मेरी तरह हो जाए, और बीवी सोचती है कि खामद मेरी सोच के मुताबिक हो जाए। जो बीवी पसंद करती है वो समझती है कि खामद वही पसंद करे। अगर खामद को कोई चीज अच्छी लगती है तो बीवी, खामद समझता है कि मेरी बीवी को अच्छी लगनी चाहिए। अपनी सोच दूसरे पर मुसल्लत करते हैं, खुद को नहीं बदलते। शादी से पहले हर बच्चा कहता है, जवान कहता है कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, नेक होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, बासलाहियत होनी चाहिए, घर संभालने वाली होनी चाहिए। और लड़कियों की यही अफर होती है कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसकी नौकरी होनी चाहिए, उसमें कोई काम होना चाहिए, अक्लमंद होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, सुनो जमात का मालिक होना चाहिए। लेकिन बनता कोई नहीं है। जब लड़के वाला हिस्सा देखने आते हैं, लड़की क्या पढ़ी है जी, 5 पढ़ी है। लड़का तो हम रिश्ता नहीं करेंगे, वजह आपकी बच्ची पढ़ी कम। तो आपका बेटा कितना पढ़ा है? 8 पास की है उसने। अपने आप को बदलो। अगर अपने आप को बदलोगे तो आपकी पसंद आपको मिल जाएगी। ये थे आज जो मैंने आपके सामने कुछ तलाक के वजूहात बयान की हैं कि इन वजूहात की बिना पर भी तलाक़ें होती हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह जैसे जैसे मुझे और मज़ीद वजूहात मिलेंगी, काफ़ी दोस्त और मुझे बताते रहते हैं कि फ़लाँ मसला बना, फ़लाँ मसला बना, तो उसमें से मैं रिजल्ट निकाल के आपके सामने रखता हूँ कि इनकी तलाक इस वजह से हुई, इस वजह से हुई, ताकि आइंदा आप इस मुसीबत से बच जाएं, इस मायूब काम से, इस अल्लाह के नापसंदीदा काम से बच जाएं और अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाएं, और आपके घरों में प्यार और मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके दिलों में मोहब्बत पड़ जाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।